सो इतना बढ़िया मौसम है, देख रहे हो भाई साहब, क्या सुंदर गेहूं लग रहे हैं साहब। इतने ठंड में भी बेचारे पढ़ने जा रहे हैं। एक जमाना था कि हम भी इस ठंड में पढ़ने जाते थे, जिसको शॉर्ट में पूर्वांचल एक्सप्रेस भी बोला जाता है। भाई साहब बहुत भीड़ है यार, इतना भीड़ मुझे लगता है नंबर लगा के तो भाई दर्शन करना अपने आप में एक। तो दिखाते हैं आपको, ये देखिए रामलला की मूर्तियाँ इतनी सुंदर सुंदर अच्छी दिख रही हैं देखने में। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं आपका दोस्त नीतीश स्वागत करता हूं आपका एक मेरे इस मूड व्लॉग के चैनल में। मैं हूं अभी घर पे, होम टाउन। अब मैं निकल रहा हूं बॉम्बे के लिए। तो इस बार मैं वाया वाराणसी होके जाऊंगा नहीं, क्योंकि मेरा मूड है कि मैं अयोध्या होके निकलूं। मौसम आप देख सकते हो गाँव का अभी किस तरीके से हो रखा है, खतरनाक मौसम हो रखा है भाई साहब। आगे दिख नहीं रहा रास्ते में, आपको दिखाता हूँ। तो निकलते हैं, ठंड बहुत ज़्यादा है। रेडी हो चुका हूँ, ऊपर से रेनकोट भी डाल रखा है क्योंकि रास्ते में जाते मैं आधे में भीग जाऊँगा। और यहाँ पे मेरी नंदी बिल्कुल रेडी हो गई है और सेटअप बिल्कुल रेडी है। अब यहाँ से निकलेंगे। और ये हमारे दो भांजे। हेलो, कहाँ चलोगे? बॉम्बे चलोगे? हैं? नहीं और एक रहा ये तो निकलते हैं प्रभु का नाम लेके। सो कुल मिला के राइड से पहले भोले बाबा का दर्शन होना बहुत ज़रूरी है। तो ये है मेरे गांव का शिव मंदिर। मैं सोचा पालकी बाबा, मैं सोचा सबसे पहले बिना दर्शन किए जा नहीं सकते यहाँ से भाई हमेशा। और ये है हाल पूरे समा का पूरे दिन का क्या हालचाल हो रखा है। मतलब कोहरा ऐसा छाया हुआ है, रास्ते में 10 या 20 की स्पीड होके जाना पड़ेगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय श्री राम। दोस्तों राइड की करते हैं शुरुआत। सबसे पहले ही मेरे घर से निकलते ही सबसे टूटा रोड पूरी धरती पे ऐसा लगता है, ऐसा रोड कहीं नहीं मिलेगा। तो बस 2-3 किलोमीटर है, उसके बाद अपने मार्केट के पास से मुझे बॉम्बे तक जिधर रास्ते से होके जाऊं अच्छा रोड मिलने वाला है। तो इसी बात का थोड़ा अच्छा है, क्योंकि थोड़ा सा रोड ख़राब है। ये कब बनेगा इसको पता नहीं। अगर मेरा रील नेता लोग देख रहे हैं तो माननीय आप लोगों से निवेदन है कि कृपया इस पे चर्चा कीजिए। चर्चा बहुत बार हो चुकी है, कृपया इस पे कार्रवाई कीजिए ताकि यहाँ के लोगों को थोड़ी सहूलियत महसूस हो। सो जर्नी बहुत लंबी है, अभी तो शुरुआत हुई है। सुबह के बज रहे हैं अभी ऑलमोस्ट 8। मैं निकला हूँ लेट निकलने का एक ही रीज़न है कि मैं सोच रहा था कि मैं अयोध्या दर्शन करके ही जाऊंगा, तो और फिर लखनऊ रुक जाऊंगा। लखनऊ से निकलूंगा तो अब कल हिमाचल के लिए सुबह सुबह निकलूंगा और ऑलमोस्ट कल दिल्ली गुड़गांव वगैरह पहुंच जाऊंगा, उधर रुकूंगा, उसके बाद फिर हिमाचल जाऊंगा। सुबह सुबह घर से निकला हूँ। अभी के टाइम में मौसम देखो, कैमरे में इतना फॉग आ रहा है कि नहीं, बट आँखों से जो फॉग दिख रहा है ना, विजिबिलिटी ऑलमोस्ट 50-60 मीटर की है, तो ठीक ठाक दिख रहा है। और मेन हाईवे पे चलते हैं। 2 रास्ते हैं अयोध्या जाने के, एक टांडा होके वाया जाऊंगा, एक हमको मिलता है एक्सप्रेसवे, लखनऊ एक्सप्रेसवे। तो एक्सप्रेसवे से जाऊंगा क्योंकि वो थोड़ा मतलब लंबी दूरी है, वो 20-22 किलोमीटर एक्स्ट्रा घूम के जाना पड़ेगा। बट ठीक है, रोड बहुत अच्छा है, बीच में कोई दिक्कत नहीं है, सो जा सकते हैं। और आपको एक्सप्रेसवे भी दिखाता हूँ कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बाइक एक्सप्रेसवे पे कैसे अलाउड है कई लोगों ने वीडियो डाल रखे हैं। बट भाई साहब ये जो मौसम है ना, फॉग लैम्प इसमें भी जला के चलना पड़ रहा है, क्योंकि सबको पता है कि कैसा मौसम हो रखा है। उस टाइम थोड़ा सा बाइक अपने हिसाब से चलो भाई साहब, सब सेफ्टी से चलो, बाइक हो। बट मौसम, इस मौसम में राइड करने का जो आनंद है ना मेरे भाई, वो आप राइड के टाइम ही उठा सकते हो। मैं हूँ कोपागंज से जस्ट थोड़ा सा आगे,
और इसके थोड़ा सा आगे आप जाओगे, यहीं पे 2-3 किलोमीटर के आसपास कोपागंज से आप आओगे तो आपको सहरोज मोड़ करके मिलेगा, वहाँ से बाईपास मिलेगा। आप यहाँ से राइट हो जाओगे, अभी मैं यहाँ से हो जाऊँगा, तो आप सीधा जो वाराणसी वाला बाईपास है वो उसको पकड़ के फिर आगे आप आजमगढ़ वाले रास्ते पे उतर जाओगे। तो आजमगढ़ में सठियाओं से हम लोग पकड़ेंगे एक्सप्रेसवे। मैं एक्सप्रेसवे से ही जाऊंगा, प्रेफर वही कर रहा हूँ। टोल वगैरह कटेगा पर ठीक है यार, मज़ा भी आता है, एक्सप्रेसवे का आनंद कुछ अलग है। तो जिसकी मैं बात कर रहा था, जिस मोड़ की, सहरोज मोड़ की, ये है वो मोड़। यहाँ पे एक मंदिर है ऑपोजिट में, आपके पहचान के लिए बता दूँ, और यहीं से आप राइट हो जाओगे तो आप बाईपास पकड़ लोगे सीधा। थोड़ा मोड़ा आगे जाके 1-1.5 किलोमीटर पे आगे बाईपास है, और वो बाईपास पकड़ के आप फिर मेन रूट पे निकल जाओगे जो गोरखपुर से वाराणसी को जाता है, वो वाले रूट पे जाके, और आगे जाके एक जगह और उतरना होगा राइट, वो पहुंच जाएगा आपको निकालेगा उधर आजमगढ़ वाले हाईवे पे। ये है वो हाईवे जो वाराणसी से गोरखपुर की तरफ जाता है। पीछे से गोरखपुर से आ रहे हैं, हम वाराणसी को जा रहे हैं। ये ऊपर का अभी बन रहा है जो नॉन स्टॉप होगा। विजिबिलिटी ना 50 मीटर से कम होके ऐसा लग रहा है कि 20 मीटर पे आ गई है। आगे कुछ दिख ही नहीं रहा। मैं चल रहा हूँ, जैसे ही 100 खींचा मैंने, ऑटोमेटिक स्लो होना पड़ गया क्योंकि आगे कुछ दिख ही नहीं रहा। इतने टाइम भी ये हाल है, मतलब ऐसा है कि ऐसा लग रहा है कि दोपहर के टाइम अगर गाड़ी चलाऊंगा ना, फिर इधर देखो भाई साहब, ये हाल है यहाँ का। अगर देख के नहीं चलोगे तो कब जानवर रोड पे आ जाएंगे, आपकी फटके हाथ में आ जाएगी, फिर कंट्रोल नहीं कर पाओगे। सबसे ज़्यादा एक्सीडेंटेड के कारण यही होते हैं, आपको आइडिया नहीं होता वो कब बीच में आ जाएंगे, और आपसे गाड़ी कंट्रोल भी नहीं होती है। तो यहाँ से हम हो जाएंगे नीचे। तो ये आप लोगों की जानकारी तो यहाँ पे होगी, मऊ वालों को सबको पता होगा भाई साहब। बट मेरा व्लॉग अगर कोई और देख रहा है जिसको गोरखपुर से या फिर बीच में से कहीं से आना हो, रास्ते का ज्ञान ना हो, तो आप यहाँ से साइन बोर्ड देख के उतर सकते हैं। अभी उत्तर प्रदेश में ठंड का धीरे धीरे कहर बढ़ रहा है। स्कूल अभी चालू है, बच्चे देखो गाड़ी में भर के जा रहे हैं। तो मैंने सोचा भाई साहब इतने ठंड में भी बेचारे पढ़ने जा रहे हैं। एक ज़माना था कि हम भी इस ठंड में पढ़ने जाते थे। बट अभी बेचारे कमाने का मौका आ गया तो अब कमाया जाएगा। तो बेचारे इतनी ठंड में बैठे हुए, कुछ भी हाथ में ग्लव्स वगैरह नहीं लगा रखा इन लोगों ने। भाई साहब ग्लव्स पहनो, ग्लव्स पहनो, ग्लव्स। तो मैं हूँ अभी मऊ से चल के आया, तो मैं हूँ अभी मोहम्मदाबाद मार्केट में। इसको मोहम्मदाबाद मार्केट बोलते हैं। सुबह का टाइम है, दुकानें इतनी खुली नहीं है, बट यहाँ पे जलेबी मिलता है भाई, इमरती जलेबी। इतना बढ़िया बना के खिलाते हैं। ये चौक दिख रहा है ना, इसका जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में मिलता है। इतना बढ़िया खिलाते हैं भाई साहब, टायर वायर जलाया है, एकदम काला धुआं निकल रहा है इसमें से। और सुबह सुबह के टाइम एक्टिव हो जाते हैं लोग गांव में यार। भले दुकानें नहीं खुली हुई हैं, बट लोग देख रहे हो सड़कों पे ऑटो वगैरह इतने सारे, तो लोग एकदम एक्टिव हो जाते हैं। ये है यहाँ का मोहम्मदाबाद का स्टेशन, रेलवे स्टेशन। तो आप जब आजमगढ़ होके जाते हो तो ये एक बीच में पड़ता है स्टेशन। अभी तो काफ़ी अच्छा बन गया ये वाला है। स्वागत करते हैं आपका मोहम्मदाबाद सिटी में। यहाँ पे एक हमारे मित्र हैं भैया, उनका ससुराल है, शादी में आए थे। तो भैया अगर आप देख रहे होंगे तो आपको नमस्कार, और भाभी आपको भी। आपको कैमरे में दिख रहा होगा कि बैक साइड में मेरे कुहरा। राइडिंग जैकेट के बाद से ये जैकेट पहनने का एक ही रीज़न है भाई साहब, इतनी ठंड अंदर घुस रही है ना कि पूछो मत। वो राइडिंग जैकेट के साथ जो पतला सा वार्म जैकेट आता है ना, अंदर जो वार्म लाइनर आता है, उसको पहनने का कोई मतलब ही नहीं है भाई। बाइक का टेम्परेचर ऑलमोस्ट 17 डिग्री सेल्सियस है, इतना ठंड है। इतने टाइम से मैं चल रहा हूँ, इंजन गर्म है, तो आप समझ सकते हो ऐसे कितना, ऐसे ऑलमोस्ट लग रहा है कि 12 या 13 या 10 के आसपास है, इतना ही होगा। कोल्ड रीज़न है, बट कुछ भी कहो, राइड में मज़ा तो आ रहा है। तो अभी हम सठियाओं पहुंचने वाले हैं।
सठियाओं से जस्ट थोड़ा 10 कदम आगे जाके ही बस है, राइट हैंड साइड में है वो एक्सप्रेसवे। तो एक्सप्रेसवे पे चढ़ेंगे भाई। विजिबिलिटी ऑलमोस्ट ना अभी 20 मीटर के आसपास, 15 या 20 मीटर के आसपास हो चुकी है। सब लोग लाइट जला के जा रहे हैं तो दिख रहे हैं, वरना कोई दिखता ही नहीं, ऐसा सीन हो चुका है। कुल मिला के ये एंट्री यहीं से है। सामने दिख रहा है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का बोर्ड। सो वेलकम टू लखनऊ एक्सप्रेसवे, जिसको शॉर्ट में पूर्वांचल एक्सप्रेस भी बोला जाता है। ओवरलोड वाहन प्रतिबंधित है। ओवरलोड भाई साहब, ये ट्रक नहीं चलेंगे का क्या मतलब है? अच्छा, ओवरलोड का मतलब ओवरलोड है। सो अभी हम हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, और जीप लेन। चलो भाई, यहाँ कटवा लिया जाए पर्ची। मुझे अयोध्या के लिए उतरना है। सुल्तानपुर कटना होगा। 121 नंबर बोला भाई साहब ने, हो गया। अभी इसमें डालेंगे ये नंबर और फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे के साइड। तो अब हमको मिल गई है पर्ची। अब हम लोग निकलते हैं, फाटक गया खुल। और स्वागत करते हैं आपका इस लखनऊ एक्सप्रेसवे पे। यहाँ से स्पीड है आपकी ऑलमोस्ट 120 या 100 के आसपास में यहाँ पे अलाउड है। तो लखनऊ एक्सप्रेसवे को आप देखो भाई साहब, मैं बाइक से इस पे हूँ, बाइक का भी टोल कट गया, आपको अभी दिखाया मैंने। और इसके डामर की क्वालिटी ऐसी है ना कि इस गाड़ी पे, इस बाइक पे थोड़ा सा भी वाइब्रेशन नहीं होता है। आप 4 व्हीलर से चलोगे तो आपको बस टायर की आवाज़ सुनाई देती है, बाकी किसी चीज़ की नहीं। रोड की क्वालिटी आप देख ही रहे हो। और ऐसा नहीं है भाई कि कहीं पैचेज है तो वो आपको दिक्कत दे रहे हैं, नहीं, पैसेज हैं तो वो भी बिल्कुल सपाट एकदम से बैलेंसिंग की हुई है। इस वजह से उधर से थोड़ा उठा के तो डाउन किया गया है कि पानी वगैरह निकल जाए। अगर सड़क पे पानी नहीं लगता तो सड़क की जल्दी ख़राब नहीं होती है, और मेंटेनेंस हमेशा होता रहता है। ये बन जाने की वजह से आना जाना लखनऊ इतना आसान हो गया। लोगों को 2-3 घंटे में आदमी आ जा रहा है। देख रहे हो आप लोग, मौसम तो कुछ दिख ही नहीं रहा। अगर थोड़ा सा दिखता तो मैं आपको दिखाता, दूर तक कितना सुंदर रोड दिखता है, बट मुझे ही नहीं दिख रहा, मैं आपको कैसे दिखाऊंगा? जो कैमरे में कैद हो रहा है भाई साहब, वो मेरे आंखों से कैद हो रहा है। भाई इस लखनऊ एक्सप्रेसवे पे चलने में इतना मज़ा आ रहा है। वाइट पट्टी देख रहे हो, कितना सुंदर लग रहा है, क्रॉस हो रहा है तो। और चौड़ी चौड़ी वाइट पट्टियाँ हैं ना। कभी कभी वाइट पट्टी इतनी खतरनाक होती है भाई साहब, उस पर बाइक स्लिप्स होती है। मतलब आप लेके जाओगे ना, आपके टायर स्लिप हो जाएंगे फटाक से, समझ ही नहीं आएगा। तो इसीलिए वाइट पट्टी पे थोड़ा सा अवॉइड करो। अभी बगल में चल रहा है, इतना अच्छा लग रहा था, मैंने सोचा थोड़ा रिकॉर्ड कर लो यार। बाकी इस रोड पे पूरा अकेला ऐसा लग रहा मैं चल रहा हूँ। कभी कभी ट्रक्स आ जा रहे हैं, आगे पीछे कोई है ही नहीं, ना कार वाला ना बाइक वाला, कुछ नहीं। आप सठियाओं से थोड़ा सा चलोगे, ऑलमोस्ट 20-22 किलोमीटर के आसपास में, यहीं ज़्यादा थोड़ा, तो आपको रास्ते में एक जियो का पेट्रोल पंप मिलेगा। और यहाँ पे भी सीएनजी है, तो आप लोग सीएनजी वगैरह भरवा सकते हो। यहाँ पे मैंने सोचा थोड़ा मोड़ा यार हवा चेक कर लिया जाए, क्योंकि लंबी दूरी जानी है। मैंने हवा घर पे चेक नहीं किया था, तो देखते हैं थोड़ा कितना हवा है, क्या है, कैसे है। अभी मैंने जहाँ पे पेट्रोल भरवाया जियो पेट्रोल पंप पे, उसके जस्ट थोड़ा सा बाजू में टोरेंट का पेट्रोल पंप है, और उससे थोड़ा सा आगे अडानी का इलेक्ट्रिक चार्जर भी है, जो काफ़ी अच्छा किलोवाट का लग रहा था। तो आपके पास इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो आप बेफिक्र आओ भाई साहब, आधे 1 घंटे खड़े करो, आपका फुल चार्ज हो जाएगा। भाई साहब, मेरे हेलमेट के अंदर ऐसा लग रहा है ना कि फाइटर जेट चल रहा है। आवाज़ इतनी अच्छी आती है साइलेंसर की। कुछ भी कहो भाई, स्टॉक साइलेंसर का मज़ा कुछ और है। बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं, बहुत कम आवाज़ नहीं, बहुत ही अच्छी आवाज़ आती है, पर चलने में जो अलग ही मज़ा है ना। इतनी ठंड में स्कूल के बच्चे आई थिंक जा रहे हैं थोड़ा पिकनिक के लिए, नहीं तो इस एक्सप्रेसवे पे लाने के लिए तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ये लोग जा रहे हैं गाइस
बच्चे देख के हो गए खुश। राधिका करके कॉलेज है, यहाँ जा रहे हैं लोग, मस्त बढ़िया। हम लोग भी जाया करते थे। यहाँ पे आ गया स्पीडोमीटर, भाई सब करो, इससे बच के रहो। अभी मैं ओवर लिमिट नहीं हूँ ओवर स्पीड नहीं हूँ। नहीं तो अगर आप एवं 120 चले गए तो आपका चालान आपके घर पहुँच जाएगा। इस पे 120 का स्पीड लिमिट है। 120 से ऊपर आप चलते हो तो आपको भारी भरकम चालान भरना पड़ जाएगा। ये है संकट मोचन। तो हाईवे पे चलते थोड़ा सा सोचे कि कॉफ़ी वगैरह पी लिया जाए, तो एक फूड कोर्ट है सुंदर सा, काफ़ी अच्छा बना रखा है इधर। अभी मौसम तो इतना ठंडा हो रखा है ना, जैसे जैसे मैं चल रहा हूँ वैसे वैसे लग रहा है कि और ही ठंडा हो रहा है। भाई लोग भी गाड़ी वाड़ी देखने आ गए। बाकी ये सब देख रहे हो आप, एक बस रुकी हुई है, लोग आएंगे, अभी भी भीड़ लगेगी बाइक के पास में लोग देखने तो आ जाते हैं यार, कुछ भी कहो। तो थोड़ा कॉफ़ी वगैरह पीते हैं, बाकी आगे देखा जाएगा। आप गाजीपुर से जब चढ़ते हो और लखनऊ को जाते हो तो बीच में ना ये आरसीसी का 3-4 किलोमीटर का पैच बनाया हुआ है। ये आरसीसी इसलिए बनाया हुआ कि इमरजेंसी में अगर आपको फ़्लाइट लैंड करना है, मतलब फाइटर जेट वगैरह लैंड करना है, तो इस पे लैंड। इतने दूर से चलने के बाद जिस एग्ज़िट का मैं वेट कर रहा था 121 पे, 123 पे यहाँ पे साइन बोर्ड लगा हुआ है और 123 ये है, और आगे 121 पे हमको निकलना है अयोध्या और सुल्तानपुर। तो सुल्तानपुर से जब कटूँगा तो यहाँ से राइट होऊंगा नीचे नीचे। अभी मैं एग्ज़िट कर रहा हूँ यहाँ से, और सुल्तानपुर वाले इससे भैया ने बताया आगे 300 मीटर लेके राइट होंगे और 45 किलोमीटर आपको सीधा चलना है, आप अयोध्या पहुँच जाओगे। जब आप एक्सप्रेसवे छोड़ते हो तो ऐसा नहीं है कि आपको रोड बहुत ख़राब मिलेगा। डामर का रोड है, 2 वे रोड है ओनली, बट इतना सुंदर रोड है ना, सिंगल पे 2 साइड बना हुआ है। अच्छा रोड है, खाली भी है, बहुत ज़्यादा भयंकर भीड़ नहीं है। अयोध्या अब यहाँ से मुश्किल से 35-36 किलोमीटर बचा हुआ है। स्वागत करते हैं आपका रामलला की धरती पे। यहाँ पे लग गया बैरियर, तो हम थोड़ा आगे से होके जाएंगे। भाई साहब जाम लगा पड़ा हुआ है। बहुत टाइम बाद अयोध्या में आया हूँ भाई साहब, इतना सब कुछ कंस्ट्रक्शन होके इतना सब कुछ बन गया है ना, इतना अच्छा लग रहा है देखने में। ऐसे 3 किलोमीटर लेफ़्ट होके जाएंगे तो आप सीधा हनुमानगढ़ी पहुँच जाएंगे। अयोध्या के लिए आगे दिखा रहा है। हमको जाना है रामलला के मंदिर। श्री रामलला के मंदिर जाकर श्री रामलला का दर्शन करना है। हम यहाँ से लेफ़्ट होंगे, जहाँ पे दिखा रहा था हनुमानगढ़ी 3 किलोमीटर। देखो यहाँ से सब कुछ दिखा रहा है, जो भी आपको जाना है, जहाँ भी। श्री राम जन्मभूमि स्थल आगे दिखा रहा था। यहाँ पे कोई पब्लिक स्कूल है, उसी के जस्ट बाजू से रास्ता निकला हुआ है, और रोड वगैरह काफ़ी अच्छा बन गया है, इसकी वजह से बढ़िया लग रहा है। ये सब रात में लाइटिंग वगैरह चलती होगी तो बहुत अच्छा लगता होगा। यहाँ से ऑलमोस्ट 4.5 किलोमीटर दिखा रहा है मंदिर, डॉट 4.5 किलोमीटर दिखा रहा है। और टेक अ फ्लाई ओवर फ्रॉम हेयर। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र हनुमानगढ़ी हम लोग जा रहे हैं। नीचे से आप किधर जाओगे पता नहीं। ये निषाद राज चौराहा है, टेढ़ी बाज़ार बोलते हैं इसको, और यहाँ से हम हो जाएंगे राइट। चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या सीन चल रहा है, हमारी बाइक वगैरह जा सकती है कि नहीं। यहाँ से हम लोग एंट्री कर लेते हैं पुलिस बूथ, और यहाँ पे चल रही है चेक इन पूरी कि कौन कौन जा रहा है अंदर, कौन कौन बाहर आ रहा है पता नहीं। बट अब हम आ चुके हैं अपने श्री रामलला के बिल्कुल ही करीब। पहले हम लोग इधर के साइड से आते थे और ये पतला रोड हुआ करता था, तो गाड़ियाँ वगैरह खड़ी हो जाया करता। अभी कंस्ट्रक्शन टूट टाट गया है पूरा, इधर से बहुत चौड़ा कर दिया गया। इतना चौड़ा नहीं था पहले, ये बस 2 लेन के थे जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। दूसरे रोड पे होऊंगा तो बात अलग है, बट लग वही रहा है। भाई साहब एकदम से आंखों में ना ऐसा ठंडा ठंडा सा हवा आ रहा है। तो गाने वाने नहीं चल रहे हैं, गाने चलते तो आपको इन माइक्स में सुनाई देते। अगर कुछ ज़्यादा अच्छा, मतलब कुछ आरती वगैरह या फिर होता है। ये देखो शंकराचार्य द्वार, यहाँ से भी एंट्री आई थिंक की जा रही है, बनाई जा रही है अच्छी सी। जैसे मतलब मंदिर को चारों तरफ से बनाया जा रहा है ताकि दिक्कत ना हो किसी चीज़ की। मंदिर अभी हमसे 1.5 किलोमीटर दूर है, तो 1.5 किलोमीटर दूर तो गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते, यहाँ से पैदल जाके हालत हो जाएगी ख़राब। तो इससे बढ़िया है कि हम चलते हैं आगे, और जो सबसे पहली पार्किंग होगी ढूंढ ढांड के वही खड़ी की जाएगी।
थोड़े कुछ बैग्स वगैरह भी हैं, उनको भी रखना ज़रूरी है। तो देखते हैं भाई। रोड क्लोज़र यहाँ से नहीं, आगे से किसी से पूछना पड़ेगा। भाई साहब बहुत भीड़ है यार, इतना भीड़ मुझे लगता है नंबर लगा के तो भाई दर्शन करना अपने आप में एक दिक्कत वाली बात है। भाई साहब इतनी खतरनाक भीड़, ये देख रहे हो भाई आप, तीर्थ स्थल इसको बोलते हैं मेरे भाई। यार गाड़ी वाड़ी जाने के लिए कुछ सब बंद है, पता नहीं कहाँ जाएंगे। पुलिस वाले चाचा लोग बताएं, पूछा जाए तो फिर। यहाँ भी एक बड़ा सा द्वार है, वहाँ पे चेक इन वगैरह की जा रही है। अभी देखते हैं बाइक कहाँ खड़ा करके पास में आ सकता हूँ, तो फिर यहाँ से एंट्री करेंगे। ड्रोन प्रोहिबिटेड एरिया है भाई साहब, ड्रोन नहीं उड़ा सकते यहाँ पे। बाइक कहाँ खड़ी कर सकते हैं, कहाँ पे, कितना दूर होगा आगे? हाँ। और इधर कितना दूर है? ये दोनों टावर है ना, टावर। अच्छा ठीक है, आगे से कट है ना इधर। तो मेन पार्किंग जो है वो पीछे छूट गई, थोड़ा सा पीछे जाते हैं। सो अभी मैं पहुंच गया हूँ अयोध्या। आपने देखा, आपको मैंने दिखाया। अभी बाइक लगी है पार्किंग में यहाँ पे। तो पार्किंग मैंने जस्ट गेट जो यहाँ पे सामने, आप यहाँ से एंट्री करोगे और गेट के जस्ट सामने ही मैंने पार्किंग लगा दी है, ताकि यहाँ पार्किंग लगाने का एक और फ़ायदा है कि आप पास में ही हो और निकलते ही एग्ज़िट पे ही आपके पास आपकी बाइक मिलेगी। यहाँ पे मैंने लॉकर भी रखा हुआ था। अंदर वाला लॉकर जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा टाइम लेता है भाई, इतना टाइम लेता है, इतना टाइम मतलब आप 2 घंटे लाइन में लगे रहोगे बस लॉकर के। दर्शन बहुत जल्दी से हो गया। दर्शन जल्दी से होने का रीज़न ये था कि फटाफट लोग चल रहे थे, तो 20 मिनट लगे, मुश्किल से 20 मिनट। बाकी दर्शन होने में कोई दिक्कत नहीं हुई फटाक से। और ये देखो भाई साहब, दुकानें वगैरह, रामलला की मूर्तियाँ छोटी छोटी इतनी सुंदर लग रही है ना, ये आप देख रहे हो। यहाँ पे सुग्रीव पथ है जो एग्ज़िट है, और इधर से हम लोग आए हैं और ये सामने जिस निकल जाएंगे वो पहुँच जाओगे आप हनुमानगढ़ी। तो घूमने में मज़ा तो है, कुछ भी कहो। थोड़ा अयोध्या का भी दर्शन वगैरह हो गया, अच्छा लगा रामलला को देख के भाई साहब। मन इतना भावुक हो गया था। अंदर ले जाना कैमरा अलाउड नहीं था, दुनिया भर के लॉकर्स वगैरह में मुझे टाइम लगता, तो इसकी वजह से मैंने बाहर अपनी बाइक के टॉप बॉक्स में ही सब कुछ डाल दिया था ताकि दिक्कत ना हो कुछ। तो दिखाते हैं आपको, ये देखिए रामलला की मूर्तियाँ इतनी सुंदर सुंदर, अच्छी दिख रही हैं देखने में। तो आप आओ, थोड़ा घूमो फिरो, एक्सप्लोर करो और श्री रामलला के दर्शन करो। भाई साहब पहले से इतना सुंदर बन गया है ना, इतना सब कुछ, इतना मैनेजमेंट अच्छा हो गया है। यहाँ का मैनेजमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा भाई साहब। ऐसा कोई दिक्कत नहीं, किसी को वीआईपी दर्शन वगैरह टाइप का कुछ सीन नहीं, कोई भगदड़ नहीं, कोई कुछ भी नहीं। इतना अच्छे से दर्शन कराया, सबका दर्शन बिल्कुल श्री रामलला के एकदम से फ्रंट से हो रहा है। छू कोई नहीं सकता, अंदर गर्भ में कोई नहीं जा सकता सिवाय हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री जी के अलावा। आप जा सकते हो उनके मुख्य द्वार पे जाके, वहाँ पे चरण स्पर्श करो और माथा टेको। बाकी उनकी मूर्ति देख के भाई आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये है मेन द्वार जो जद गुरु श्री रामानंदाचार्य द्वार लिखा हुआ है। यहाँ से आप सीधे एंट्री करोगे और जाओगे। ना हॉर्न बजाता है भाई। यहाँ से देखो, ये है वो मेन द्वार। यहाँ से मैंने एंट्री किया, वहाँ एक चेकिंग चल रही है, थोड़ा बहुत चुक होगा कुछ ना कुछ, उसके बाद आप सीधा चलते चले जाओगे अंदर के साइड में। बाकी अंदर का प्रोसेस सबको पता है भाई साहब। अंदर ले जाना अलाउड नहीं है, लेके जाओगे तो आप लोग खुद परेशान होगे, इसीलिए थोड़ा अवॉइड करो अंदर ले जाने के लिए। सो लेके प्रभु का नाम, जय श्री राम। दर्शन हो गया श्री रामलला का, इतना मज़ा आया दर्शन करके भाई साहब। अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट 3:30। दर्शन मुश्किल से 20 या 25 मिनट में हुआ है, मैक्सिमम 20-25 मिनट में हुआ है। चलते रहो। और अंदर मंदिर इतना खूबसूरत है, कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, वरना आप लोगों को दिखाया होता भाई साहब। वो आँखों से जो वो पत्थरों की कढ़ाई
बुनाई मतलब पत्थरों पे जो वो डिज़ाइन है ना, वो इतना बारीक तरीके से बनाया गया है। जैसे आप वहाँ अक्षरधाम में जाते हो ना, ग्रेटर नोएडा के अक्षरधाम में, वहाँ पे जो कंडीशन है, जैसे जैसे बनाया गया है जिस तरीके से, सेम उसी तरीके का आई थिंक ये भी बनाया हुआ है। तो अभी अयोध्या धाम को, जैसे पावन नगरी को, श्री रामचंद्र की पावन नगरी को हम अलविदा कहते हुए अब चल रहे हैं अपने लखनऊ में, नवाबों के शहर लखनऊ। सो अयोध्या नगरी बहुत ही सुंदर है भाई लोग, जो भी मेरा व्लॉग देख रहा है तो अयोध्या नगरी आओ, घूमो फिरो, थोड़ा मज़ा आएगा। आँखों से देखो, ज़्यादा मज़ा आएगा। सच में बताऊं, अगर मेरे पास परमिशन होता दिखाने के लिए तो मैं ज़रूर दिखाता, इसीलिए मैंने बस बाहर की सिटी दिखा दी। जितना भीड़ आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, मतलब एक दिन में ऑलमोस्ट यार 20-25-30 हज़ार या ऊपर ही कुछ लोग दर्शन कर रहे होंगे। जितना भीड़ आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, लिटरली बताऊँ उतना ही कम समय लग रहा है। मैनेजमेंट यहाँ का इतना बढ़िया है, इस तरीके से मैनेज कर रहे हैं लोग कि किसी को बीच में रुकने नहीं दिया जा रहा, किसी को बीच में घुसाया नहीं जा रहा। बहुत ही अच्छा लगा यहाँ दर्शन करके। बहुत समय से एक मनोकामना थी भाई साहब कि श्री राम लला के दर्शन किया जाए, और वो मूर्ति देख के जो प्रसन्नता हुई ना मन में, उसकी तो कल्पना भी नहीं कर सकते। आप आओ एक बार देखो, उनको सामने से देखो भाई साहब, इतने दर्शनीय हैं वो। जैसे श्री कृष्ण जी को देख के लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं ना, वैसे श्री राम लला की मूर्ति को देख के आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा भाई। इतना भावुक हो जाओगे आप, और वो मुस्कान तो आपको पूरे जीवन पर्यंत याद रहेगा, पूरे जीवन पर्यंत। लिटरली बता रहा हूँ। देख रहे हो साफ़ सफाई, इस तरीके की साफ़ सफाई रखी जा रही है। थोड़ा उधर के साइड में बहुत क्राउड है, उसकी वजह से थोड़ा मैनेज करना मुश्किल हो जा रहा है साफ़ सफाई को, क्योंकि सुबह साफ़ सफाई होती है, शाम को फिर वही कंडीशन हो जाता है। तो थोड़ा जहाँ क्राउड है भाई, वहाँ थोड़ा सा तो लोगों को मैनेज खुद करना पड़ता है। बाकी पूरा शहर जो है ना, इतना खूबसूरत हो गया है। बहुत टाइम पहले जब हम आए थे तो इस तरीके का शहर नहीं था ये, लेकिन अब जो है जैसे जैसे ये बना, ये पिछले 2-3 साल में इतना अपग्रेड हुआ है, इतना अपग्रेड हुआ है। लोगों ने अपने घर द्वार सब कुछ अपग्रेड करवा लिया, इतना सुंदर हो गया है ना मेरे भाई। तो श्री रामचंद्र हनुमान जी की जय हो। यहाँ पे श्री हनुमान जी भी हैं जो रामगढ़ी में है, तो उधर के साइड में भी, बस कैमरा गाड़ी में था तो फिर उधर के साइड भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, जस्ट पास में बगल में ही है। बहुत ही सुंदर, अद्भुत, अकल्पनीय, कल्पना से परे, जो भी कह लो मेरे भाई, जो भी कह लो आप लोग। जो भी मेरा व्लॉग आप लोग देख रहे हो, माताएं बहनें भाई बंधु, चाचा बाबा दादा काका, जो भी लोग मेरा व्लॉग देख रहे हो, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग धरती के किसी भी कोने पे हो, आपके अंदर अगर आप श्री रामचंद्र जी को मानते हो, लिटरली आप एक बार आके दर्शन करके देखो। आप बोलोगे कि हाँ, और जीवन धन्य हो गया भाई। ऐसा मूर्ति में वो मुस्कुराहट है ना, इस तरीके की मुस्कुराहट है, जीवन सच में धन्य हो गया आज दर्शन करके। तो आज लिखा हुआ था, प्रभु ने मुझे बुलाया, मैं चला आया। इसके पहले नहीं बुलाया था तो मैं नहीं आ पा रहा था, और बहुत ही आसानी से दर्शन हुआ। ये सबसे अच्छी बात लगी मुझे। एक गाड़ी दिखाते हैं आपको, मैजेंटा कलर, इलेक्ट्रिक में मैजेंटा कलर है। कैसी लग रही है आप लोग बताओ? इस पे येलो कलर पड़ रहा है तो ये अलग ही दिख रही है भाई। बट ठीक है, कलर थोड़ा यूनिक है, अलग ही दिख रही है। ये पल्सर वाले भाई साहब लगातार चेज़ कर रहे हैं। इनको ये नहीं पता कि अगर मैं खींचने लगूंगा तो भाई साहब ये कहाँ रह जाएंगे, इनका कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, होता है, कभी कभी मज़ा आता है। हमेशा नहीं, लंबी दूरी वालों को इतना मज़ा नहीं आता, कभी कभी मज़ा आता है बस। छोटा सा दूरी चलना हो तब ज़्यादा मज़ा आएगा। अब हम पहुंच गए ऑलमोस्ट बाराबंकी, ऑलमोस्ट क्या बाराबंकी में ही है। ये बाईपास होके निकल रहे हैं हम लोग। और लखनऊ शुरू होते ही इतनी अच्छी अच्छी दुकानें खाने के लिए, तो ढाबों पे रुको और मज़ा लो, खाना पीना खाते चलो भाई साहब। ठंडी का मौसम है। हाईवे आप देख रहे हो ऊपर के साइड में,
यहाँ से आप लेफ़्ट को चले जाओगे, ये रिंग रोड है पूरा, जो लखनऊ को चारों ओर से राउंड अप है, ये रिंग रोड है। आप यहाँ से प्रयागराज या फिर आपको प्रतापगढ़ वाया प्रतापगढ़ या फिर आपको कानपुर वगैरह निकलना है, झांसी जाना है, तो आप इधर से बाहर होके जा सकते हो, आपको अंदर एंट्री नहीं करनी पड़ेगी। सो इस हाईवे पे सारे के सारे शोरूम है, मतलब जितनी बड़ी बड़ी गाड़ियों के शोरूम है ना, सब इसी हाईवे पे हैं, बीवीडी वाले। आगे एक बीवीडी यूनिवर्सिटी है, तो बहुत लोग उसके बारे में जानते होंगे। ये देखो यहाँ पे सब कुछ है, ज़ूडियो, मैकडॉनल्ड्स, एवरीथिंग जो आप बोल लो। एक बढ़िया सा मॉल है ये, एनी टाइम फिटनेस भी है भाई। ये देखिए स्टार्ट है यहाँ से बीवीडी कॉलेज, बाबू बनारसी दास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और द क्राउन। यहाँ पे देखो ये उस टाइम खुल रहा था जब मैं लखनऊ में रहता था। बीवीडी ग्रीन सिटी, भाई साहब कितना अच्छा डेवलपमेंट हो रखा है यार, यहाँ पे इतना सुंदर दिख रहा है देखने में, देख रहे हो भाई। KFC देख के मुंह में ही पानी आ जाता है यार। हाल मैं हूँ अभी प्रवेश द्वार नंबर 2 पे। ये है हाई कोर्ट यहाँ का, अभी ऊपर से भी उधर से भी दिखाया मैंने। ये चारों ओर से है ऐसा, और भी रोड इधर लिंक है। बाकी लखनऊ शहर बहुत सुंदर है यार, रहा हूँ तो जानता हूँ। सो लखनऊ का सबसे फेमस पार्क जिसको बोलते हैं लोहिया पार्क, बहुत ही बड़ा है भाई। और नहीं, जनेश्वर मिश्र पार्क भी है, सॉरी मैं भूल गया था, जनेश्वर मिश्र पार्क उससे भी बड़ा है। तो लोहिया और जनेश्वर मिश्र पार्क दोनों इतने बड़े हैं कि ऑलमोस्ट यार ऐसा लगता है कि लखनऊ के 1/3 हिस्से में यही बसे हुए हैं दोनों। जनेश्वर मिश्र पार्क में तो आपको बाइसिकल लेके घूमना पड़ेगा पूरा घूमने के लिए, क्योंकि पैर दुखने लगते हैं मेरे भाई। अभी तो और जस्ट इसको क्रॉस करके आप 1090 चौराहे पे पहुंच जाओगे। जस्ट उसके बाद ही लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे मुख्यमंत्री जी रहते हैं। जो भी प्रदेश का मुख्यमंत्री घोषित होता है उस टाइम, उसके कार्यकाल में उनको वही स्थान दिया जाता है। बनाया बहुत ही खूबसूरत गया है भाई, इतना अच्छा लगता है लखनऊ शहर। रात के टाइम आप देख रहे हो जगमगाता हुआ शहर लखनऊ, इतना साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन। पहले दिक्कतें थी बहुत ज़्यादा, इतना साफ़ सुथरा नहीं रहता था, बीच में लोगों ने बहुत ज़्यादा गंदगी कर दी थी। ये है पूरा मरीन ड्राइव। अभी लाइट्स वगैरह थोड़ी ऑफ है, वरना मैं आपको दिखाता। दिन में देखोगे तो आपको बहुत सुंदर लगेगा। यहाँ पे वो होता है, क्या बोलते हैं उसको यार, अरे फ़ोटोशूट, शादी के पहले प्री वेडिंग शूट वो सब कुछ होता है, उसके लिए फेमस स्पॉट है ये। कपल्स वगैरह बहुत ज़्यादा मिलते हैं इधर। ये है अपना 1090 चौराहा, आई लव हमारा लखनऊ। चलते हैं थोड़ा सा आई लव हमारा लखनऊ पे। अब हम आगे थोड़ा यहाँ पे आई लव हमारा मऊ। हाँ, श्री राम जी का दर्शन भी हुआ और मेरी नंदी अभी इस गेट के सामने जस्ट 1090 चौराहे के ठीक सामने आई लव हमारा मऊ के सामने खड़ी हुई। अच्छी लग रही है, फ़ोटो वोटो खींच लिया बढ़िया भी लग रहा है। अब चलेंगे लंबी दूरी के लिए, देखते हैं भाई कहाँ तक पहुँचते हैं। यहीं पे जस्ट ये पकड़ के हम लोग जाते हैं इस चौक को, और यहीं पे हमारे मुख्यमंत्री जी का आवास है। ये रोड इतना खूबसूरत लगता है पहले से ही। लखनऊ गोल्फ क्लब, और यहाँ से है श्री मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री हमारे जो भी होंगे, यहाँ से उनकी होती है एंट्री। बहुत अंदर तक है, मतलब अंदर जाना पड़ता है, परमिशन वगैरह लेने के बाद आप जा सकते हो। यहाँ पे चेक इन वगैरह बहुत चलती है। तो फाइनली मैं पहुँच गया हूँ हार्ट ऑफ लखनऊ, जिसको बोलते हैं हजरतगंज। यहाँ पे ये चौक है, इसको पूरा ब्रिटिश मॉडल में बनाया गया है। अभी बहुत कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो फ्रंट पे जितनी भी चीज़ें हैं ना बहुत अच्छी लगती हैं, देखने में सुंदर दिखता है। आप घूमोगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ आगे से थोड़ा बंद था, इसकी वजह से हमको इधर घूम के जाना पड़ रहा है भाई। यहीं से हमको यू टर्न होना है, यू टर्न होके आगे से मैं घूम जाऊँगा। ये देख रहे हो
कितना बढ़िया लग रहा है, बढ़िया। ये फ्रंट पे भी सुंदर लग रहा है। लोगों ने लखनऊ को एकदम से, बाबा जी ने लखनऊ को इतना खूबसूरत बना दिया है ना धीरे धीरे। हजरतगंज के उस इलाके में जहाँ पे बहुत ही फेमस एक शर्मा जी की चाय, उस सामने दिख रही है शर्मा जी की चाय लिखी हुई है, तो काफ़ी फेमस है ये, किसी से पूछोगे कोई भी बता देगा। और टुंडे कबाबी जो पूरे मुझे लगता है वर्ल्ड में फेमस है, लखनऊ की टुंडे कबाबी। नहीं आप घूमते हो ना, तो आप अगर इंडिया में हो तो आपको अपने देश में हो ना, तो आपको परमिशन थोड़ी लेनी है किसी स्टेट में रुकने के लिए, किसी भी प्रदेश में रुकने के लिए आपको किसी से परमिशन नहीं लेनी है। आप जा सकते हो कहीं भी, जा सकते हैं, लेकिन नाइट हॉल्ट तक कहाँ करेंगे आप? होटल वगैरह में। उसमें आपका पैसा लगेगा। हाँ वो तो लगेगा, रुकने के लिए पैसा तो देना पड़ेगा। बाकी किसी से परमिशन नहीं लेना पड़ता है। हाँ, आप अपने देश में कहीं भी घूम सकते हैं। उसका अहम क्या है घूमने का? ऐसे ही शौक होता है घूमना। शौक होता है घूमने हाँ, अच्छा, कुछ एम नहीं होता। शौक है। हाँ बस शौक। चाचा मिल गए, इंटरेस्टेड है काफ़ी, पूछ रहे हैं क्या है, कैसा है, क्यों है। हाँ जी, मैं पहुंच चुका हूं आलमबाग के करीब और अपनी 2 भांजियों के घर पे। वो मेरा बेसब्री से इंतज़ार कर रही हैं दोनों के दोनों। हेलो, आ जाओ इधर आ जाओ। स्लीपर डालने गई है। हेलो बेटा, कैसी हो? आई लव यू। you too. कहाँ है आरू? पता नहीं, रिकॉर्डिंग हो रही है। यस, आप भी आ रहे हो इसमें?